अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं हमारी एक फैमिली स्टोरी नसीब। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। निगार फ़ातिमा जो इस कहानी का किरदार है वो अपने छोटे से घर में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। उसे बचपन से ही बड़े घर का बड़ा शौक़ था। वो अपनी माँ से अक्सर अपनी सहेलियों के बारे में कहती कि अम्मी आयशा को देखें, उसका कितना बड़ा घर है और दो दो गाड़ियाँ उसके पास है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि मेरी सारी सहेलियाँ बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। और उसके जवाब में उसकी माँ उसे समझाती कि सबका अपना अपना नसीब होता है और हाँ, कभी नसीब बदलते देर नहीं लगती। और उसके बात सुनकर निगार फ़ातिमा बिल्कुल खामोश हो जाती। फिर एक दिन अचानक एक हादसे में उसके अब्बू का इंतकाल हो गया और अब उस घर में सिर्फ वो दोनों माँ बेटी अकेली रह गईं और तीसरा उनका कोई ना था। दिन गुजरते गए। अब निगार फ़ातिमा सोचने लगी कि अब्बू के पैसे ही से तो घर चल पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। अब आगे क्या करना चाहिए। उसकी माँ ने उसका परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी कि बेटा क्या बात है। निगार ने कहा अम्मी अब्बू के पैसे से तो बहुत मुश्किल से घर चल पाता था, अब तो अब्बू भी नहीं रहे। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है और तुम क्या काम करोगी। मैं तो थोड़ी बहुत सिलाई जो सीखती हूँ उसी से लोगों के कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमाती हूँ तो घर चलता है, पर तुम क्या करोगी। निगार ने कहा मुझे मेहंदी तो आती है, मैं लोगों को मेहंदी लगाया करूँगी और अच्छा है इस तरह हमारी और अच्छी हो जाएगी हमारी लिखने की और मेहंदी लगाने की और मैं इंशाल्लाह हो सकता है ज़रिए से बहुत आगे बढ़ जाऊँ। उसके सहेलियों ने उसके इस काम में बड़ी मदद की और बहुत सारी लड़कियों को लाकर उसके पार्लर में दिया। उसने अपना एक बहुत बड़ा पार्लर खोल लिया था और बहुत सारे पैसे भी कमाने लगी और उसने बहुत कम पैसे लेना शुरू किया था। उसकी सहेलियाँ उसे कहती कि तेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है, इतनी अच्छी मेहंदी लगाती और सिखाती है, तो तू इतने कम पैसे क्यों लेती है। निगार ने कहा इसमें कुछ अमीर और गरीब भी आएंगी और हो सकता है कोई पैसे ना दे पाए और कुछ लोग ये सोचेंगे कि पैसे कम मिल रहे हैं, कम पैसे में वो सिखा रही है तो लड़कियां और ज़्यादा आएंगी। और उसके सोच के मुताबिक ऐसा ही हुआ। लोग खुशी खुशी उसके पास आते हैं कि कम पैसे में इतनी अच्छी मेहंदी लगाने और सीखने को मिलती है। और इस तरह लड़कियां उसके पास बढ़ती चली गईं। लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। निगार फ़ातिमा ने एक पार्लर भी खोल लिया और उसके बाद तरक्की के ज़ीने पर चढ़ते चढ़ते उसने भी दो दो गाड़ियाँ ले ली। और उसकी माँ ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि दिन बदलते और नसीब बदलते देर नहीं लगती। और निगार फ़ातिमा ने कहा वाकई हमारी अम्मी ने सच कहा था, बेशक नसीब बदलते देर नहीं लगती, सबका अपना अपना नसीब होता है। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।